हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटाव और गुणा भाग, यानी कि चारों जोड़ घटाव गुणा भाग चारों एक साथ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई एक प्रश्न लेता हूँ। पहले सिंपल सा मैं प्रश्न लेता हूँ। 2/3 मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस, 5/4 कर दिया यहाँ पे क्या माइनस, 7/3 कर दिया मैंने गुना, 6/5 फिर मैंने कर दिया यहाँ पे भाग, फिर कर दिया 5/3। मैंने एक प्रश्न लिया। ठीक है, इसको मानते हैं क्या प्रश्न नंबर 1। ठीक है, मैंने एक प्रश्न लिया क्या 2/3 प्लस 5/4 माइनस 7/3 गुने 6/5 भाग 5/3। चलिएगा, इसको हल करने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बोर्ड मास का रूल बता रहा हूँ। ठीक है, रूल क्या है देखिएगा। बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले जो होता है भाग का क्रिया होता है, पहले क्या होता है आपका भाग का क्रिया होता है, फिर होता है आपका गुणा का क्रिया, फिर प्लस और फिर माइनस। बस आप लोगों को ये 4 पॉइंट जो है ध्यान रखने होंगे। ठीक है, कौन कौन, पहले भाग का क्रिया, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हम लोग प्रश्न में। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा 2/3 प्लस 5/4 ये प्रश्न हमारा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला भाग का क्रिया, तो जो है सो इसी तरह उतार देंगे। पहले हम लोग भाग का साइन कहाँ पे है हमारा, भाग का साइन हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग को क्रिया करेंगे हम लोग, तो उसके पहले जो भी टर्म है उसको एज इट इज उतार देंगे, यानी कि 2/3 प्लस है तो प्लस करेंगे, 5/4 जो जैसे उसको उसी तरह उतार देंगे, माइनस 7/3 हो जाएगा, गुना 6/3। अब आती है बारी भाग की। देखिएगा, भाग का चिन्ह को हम लोग गुणा में चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, जब भाग के चिन्ह को हम लोग गुणा अपने मन से नहीं करेंगे। ट्रिक कहती है, रूल कहता है कि भाग के स्थान को गुणा में बदलने के बाद जो भाग का चिन्ह है इसके दाहिने वाला अंक जो है उलट जाता है, यानी कि जो हर में है वो अंश में जाएगा, अंश है वो हर में जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 जो है आपका नीचे हर में है वो कहाँ जाएगा, आपका अंश में जाएगा, और जो अंश क्या है 5 है तो वो कहाँ जाएगा, हर बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब हो गया गुना, भाग का कहानी यहाँ पे खत्म हो गया। अब ध्यान देंगे भाग के चिन्ह के बाद क्या होता है गुना का, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो 7/3 और 3/5 और 6/3 ये क्या आपस में तीनों गुना में है। अब गुना में है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऊपर नीचे या अंश बटे हर में हम लोग काट देते हैं इसको। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, तो इन 3 से हम लोग इस 30 को यानी कि आसानी से 3 1 जा 3 3 एक बार में काट देते हैं। ठीक है, 5 से 6 नहीं कटेगा, हाँ, लेकिन इस 3 से भी 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा आपका। जो बच गया उसको आपस में गुना कर देंगे, अंश से अंश में, हर से हर में। ठीक है, चलिए अगला स्टेप, जो जैसे उसको उतारते हैं। पहले 2/3 प्लस 5/4 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है, ध्यान देंगे आप लोग, माइनस। अब क्या है, ये तीनों गुना में था, हम लोगों ने इसको काट दिया। अब क्या करेंगे, अंश वाले के अंश वाले के साथ गुना करेंगे। यहाँ पे क्या था 7, 7 दूनी होता है 14, यहाँ पे क्या था 1, 14 गुने में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, बटे यहाँ पे 1 गुने में 1 गुने में 5, तो 5 ही तो होगा। अब आ गया क्या, भिन्न का जोड़ और घटाव आ गया। ठीक है, अब इसको हल करने से पहले भिन्न का जोड़ घटाव, ठीक है, इसका रूल क्या कहता है कि पहले हर का निकालते हैं क्या हम लोग एलसीएम, यानी कि लासा। अगर हम बात करेंगे 3 4 5 का एलसीएम का, ठीक है, तो 3 4 5 तीनों क्या है अलग अलग संख्या है। ठीक है, क्या है अलग अलग संख्या है, तो इन तीनों का आपस में कर देंगे गुना, एलसीएम निकालेंगे। देखेंगे, देखिएगा कैसे, 3 4 और 5 ये संख्या जो है आपका 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, 3 से केवल एक ही कटेगा, 4 और 5 नहीं कटेगा। कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। अगर नहीं कटे तो क्या करें, आपस में 3 गुने में 4 गुने में 5 करते हैं। ठीक है, तो 3 चौके 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60, यही तो हमारा एलसीएम होगा। चलिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है नियम कि पहले वाले के हर से, यानी कि 3 से भाग करेंगे किस में 60 में, तो 3 से अगर आप 60 में भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 20। अब जो भी आपका आंसर आएगा 20 भागफल, भागफल से इसी के अंश में यानी 2 में करेंगे गुना, तो 20 गुने में 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका
40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब फिर सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे 60 में। 4 से अगर भाग करेंगे 60 में तो हो जाएगा कितना 15, 15 चौका 60। फिर 15 से गुना करेंगे इसके अंश में, यानी कि 5 में। 15 गुने में 5 करेंगे तो होता है 15 पंचे 75, यानी कि 75। ठीक है, अब आती है माइनस का साइन तो माइनस कर देंगे। सेम प्रोसेस होगा, 5 से भाग करेंगे 60 में हो जाएगा 12। अब 12 गुने में करेंगे 14, क्या करेंगे हम लोग 12 गुने में करेंगे क्या हम लोग 14। ठीक है, तो 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 दूनी होता है कितना 28, हाथ सिल आपका बचेगा 2, 14 एक कम 14, 14 दो कितना होता है आपका 16, यानी कि 168। जब हम 12 गुने में 14 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 168 आएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये दोनों क्या है प्लस में है, ये क्या है माइनस में। पहले हम लोग इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 5 गुणे में प्लस में 0 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 7 प्लस में 4 हो जाएगा 7 4 11, माइनस का हो जाएगा कितना 168, बटे में हो जाएगा कितना 60। ठीक है, चलिए अब क्या इधर जो है कम है, इधर क्या अधिक है, यानी कि 115 में से 168 आपका नहीं घटेगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, अधिक वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं, उल्टा घटा लेते हैं। देखेंगे 168 में से आप 115 को माइनस करेंगे तो 8 में से अगर 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। 6 में से अगर 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। इसी प्रकार 1 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, जो कि हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर आप उल्टा घटाते हैं, यानी कि अधिक वाले में से कम वाला, तो घटेगा ही। उल्टा घटाएंगे तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, और बटे में क्या था हमारा 60 था। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाव जो है समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।